अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 द फैंटास्टिक शो मेकर। इसकी जो वोकेबलरी है और एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली एसएसटी जनरल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। ओके, एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी में आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर सी पे। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड यूज इन सेंटेंसेस। ये कुछ फ्रेजेस हैं, ये कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो इन फ्रेजेस को जरा देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। पहला पहला फ्रेज है लुक अप। लुक अप का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है, टू फाइंड। उसके बाद है लुक डाउन। लुक डाउन का मतलब होता है हकीर समझना, कमतर समझना, यानी टू लुक डाउन अपॉन समवन, किसी को हकीर समझना, ठीक है। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना। टूक इन। टूक इन का मतलब होता है मुख्तसर मुलाकात करना, यानी किसी के साथ मुख्तसर थोड़े वक्त के लिए रुक जाना, मुलाकात करना, इसको क्या कहते हैं, लुक इन। लुक आउट का मतलब होता है मोहतात रहना या केयरफुल, ठीक है, यानी टू बी केयरफुल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है ग्रामर का पोर्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है ना यहाँ पे क्लॉजेस के बारे में बात की है। मैं अगर आपको क्लॉजेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज जो है ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और वो कंप्लीट मीनिंग दे भी सकते हैं और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता। अगर क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देगा तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो एक सेंटेंस भी होगा। अगर क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, और वो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो सेंटेंस नहीं होगा। ओके, अब जरा देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अकेले सेंटेंस की तरह काम करता है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एंड अ वर्ब, और एक वर्ब होता है, एंड इज अ कंप्लीट आइडिया, और ये एक कंप्लीट आपको मीनिंग देता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में आपके पास सब्जेक्ट वर्ब होता है और ये आपको कंप्लीट आइडिया देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक स्पेगेटी, तो ये जो है ना एक, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। दूसरा है ही रीड्स मैनी बुक्स, ये भी आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ही सब्जेक्ट है, रीड्स जो है ना वर्ब है, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा जो क्लॉज होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, मुकम्मल जुमला नहीं होता है। इट मस्ट बी अटैच्ड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू बिकम कंप्लीट, यानी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसको आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाना होगा, तब ये जाकर अपनी मीनिंग कंप्लीट करेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज सबॉर्डिनेट क्लॉज, इसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, वो एक सेंटेंस नहीं होता है, और उसको जरूरत होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज की अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास, ऑल दो आई लाइक स्पेगेटी, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा है ऑल दो, ये एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना, हमेशा आप देखेंगे कि जो हमारे पास सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं उनके शुरू में सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर आप देखते हैं तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एक हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा एग्जांपल है, बिकॉज ही रीड्स मैनी बुक्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा किताबें, क्योंकि वो कई किताबें पढ़ता है। अब ये जो है ना, देखें, ये एक क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। इसको जरूरत है इंडिपेंडेंट क्लॉज की
अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ लगाएंगे तो ये क्या करेगा, मीनिंग कंप्लीट करेगा। ओके, सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये फर्क होता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी क्लॉज की जो टाइप्स होती है, फिर डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक नॉन क्लॉज होता है, फिर एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने लेक्चर बहुत डिटेल के साथ इसी वे में आसान अल्फाज में बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, क्लॉज एंड इट्स टाइप्स, उसमें आप जाएं, आपको जो है ना वो वीडियो मिल जाएगी, वहां पे आप देख लें, आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मजीद। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट, अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट डज एन एक्शन। सब्जेक्ट जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, आई है, क्योंकि वो एक एक्शन कर रहे हैं। कौन सा एक्शन कर रहे हैं, प्लेइंग का। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास सब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। अब यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है बार्किंग का, और एक्शन कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, द डॉग। तो डॉग आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपका सब्जेक्ट जो है ना जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, या कोई और बला भी हो सकती है जो एक्शन को परफॉर्म करे, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है। इसके अलावा जो सेंटेंस है उसमें नाउन फ्रेज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, ये चारों जो है सब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, ये चारों के चारों सब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में। अगला हमारा टॉपिक है लिंकिंग वर्ब। अ लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट जॉइंस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू द कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि क्या करता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को बाकी बाकी जो सेंटेंस हो उसके साथ मिलाता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ कपुला और कपुलर वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम कपुला भी कहते हैं या कपुलर वर्ब भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपनी याद रखना है, लिंकिंग वर्ब को कपुला या कपुलर वर्ब भी कहा जाता है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं हमारे पास, जिस तरह हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो है ना मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं। कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस देखते हैं। द स्काई इज ब्लू, इज जो है ना लिंकिंग वर्ब है। इन द स्कूल्स और इन क्लोज्ड रूम्स, और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। द फिंगर इज लॉन्ग, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव्स द एक्शन। एक्शन को रिसीव करने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेंटेंस का। द डॉग इज बार्किंग एट द कैट। या दूसरा, द टीचर पनिश्ड अली, उस्ताद ने अली को सजा दी। अब इस सेंटेंस में देखे ना, एक्शन कौन कर रहा है, द टीचर। तो टीचर क्या है, सब्जेक्ट है। अब उस एक्शन का जो असर हो रहा है वो किस पे हो रहा है, अली पे हो रहा है, तो अली क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट वो इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, या कोई चीज भी हो सकती है जो एक्शन को क्या करे, रिसीव करे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन। ठीक है, एक ऐसा फ्रेज होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। कौन से प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज के शुरू में इन आएगा, एट, फॉर, बिहाइंड, until, after, of, during, etc. एंड modifies a word in a sentence, और सेंटेंस में किसी लफ्ज को वो मॉडिफाई करता है। अच्छा, यानी कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो सेंटेंस में किसी वर्ड को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे ये पॉइंट जरूरी है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन से वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, और एडवर्ब का भी काम करता है। तो जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो ये नाउन को मॉडिफाई करेगा। अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा तो जो एडवर्ब का काम होता है
कि वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का भी वही काम होगा, वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा या फिर दूसरे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐसे वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। A prepositional phrase answers one of many questions. प्रीपोजिशनल फ्रेज कुछ सवालों के जवाब देते हैं आपको सेंटेंस में। Here are a few examples. Where यानी आपको जवाब देता है where का, when का जवाब देता है। ठीक है, in what way किस अंदाज में। ठीक है, where का मतलब होता है कहाँ, यानी जगह के बारे में आपको बताता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। when टाइम के बारे में आपको बताता है। इन व्हाट वे मैनर के बारे में आपको बताता है। तो ये सारे एडवर्ब्स आपने पढ़े। वेयर यानी वो एडवर्ब जो हमें प्लेस के बारे में बताता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम, इन व्हाट वे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ना एडवर्ब का काम करता है और वो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह भी वो काम कर सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह भी, या एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक स्पेगेटी फॉर डिनर। मुझे स्पेगेटी पसंद है डिनर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, फॉर डिनर आपका क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ही रीड्स मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। इन द लाइब्रेरी आपका क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा वो है, तो इसको मैं समराइज करके देता हूँ, आप खुद पढ़ लें फिर। ठीक है, कि इंग्लिश सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंस के शुरू में हमेशा कैपिटल लेटर लगता है। ठीक है, इसके अलावा जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगाते हैं, या जिसको हम पीरियड भी कहते हैं। सेंटेंस पर डिपेंड करता है, अगर वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है। अगर सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसके आखिर में फुल स्टॉप आएगा, या अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ठीक है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। सेंटेंस जो के अंदर जो होता है ना, वो वर्ब भी होता है, वर्ब का होना जरूरी है, सब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, और जो सबसे सिंपलेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और आखिर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं। ये जो है ना कुछ बेसिक चीजें हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अच्छा, सेंटेंस जो है ना आपको कंप्लीट आइडिया देगा। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेस पे जो सेंटेंसेस की काइंड्स होती है। ठीक है, सेंटेंसेस की दो तरह से आप डिवीजन करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वो हमारे पास जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव वगैरह। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस के हमारे पास फिर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। पहले पहले है सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन क्लॉज। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है, विद अ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद हो। बस यही बात आप सिंपल याद रखें हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद हो, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी होता है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल, पहला जो सेंटेंस है, शी रेड, उसने पढ़ा। अब यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये एक ही इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दे स्टडी ट्रैफिक रूल्स फॉर मैनी आवर्स। ठीक है, ये भी एक ही सिंपल सेंटेंस है जो कि आप जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है,
कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन बी कंबाइंड विद अ कॉमा। ठीक है, ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं उसको हम जोड़ने के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं या फिर सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड द एंड ही क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, ये दूसरा भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके बीच में एंड जो है ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला रहा है और ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस, इस सेंटेंस में जो है ना हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। दूसरा देखते हैं, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, ये एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आगे देखें, देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट, अब ये वाला जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, देन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है जो कि पहले और दूसरे क्लॉज को मिला रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला रहा है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। तीसरा है, दे स्टडी ट्रैफिक रूल्स फॉर मेनी आवर्स बट दे रियलाइज्ड देयर वर स्टिल मच टू लर्न। दे स्टडी ट्रैफिक रूल्स फॉर मेनी आवर्स, अब ये वाला जो क्लॉज है ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है बट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आगे देखें, दे रियलाइज देयर वाज स्टिल मच टू लर्न, ये जो क्लॉज है ये भी आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये इससे पहले जो है ना, सॉरी ये, हाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको मिलाने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये डिफिनीशन आपने क्या करनी होगी, याद रखनी होगी, तभी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा नीचे कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस है, इसमें हमने पहचान करनी है कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट, कौन सा जो है ना सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहला पहला सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। इसमें अगर हम देखते हैं हमारे पास एक सब्जेक्ट है दिस, और ये जो है ना एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। दिस सब्जेक्ट है, इज़ अ सिंपल सेंटेंस, ये एक क्या है, प्रेडिकेट है। तो जिस सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो, यानी वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो ये वाला एक क्लॉज है, आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दूसरा देखें, एंड माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग टेनिस, और मेरे भाई को टेनिस खेलना पसंद है, और ये दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड ने। तो जब किसी सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, दोनों कंप्लीट मीनिंग दे रहे हो, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तीसरा देखते हैं, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, दूसरा देखें, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मेहनत करोगे, अगर तुम मेरी मेहनत करते हो, तो ये जो दूसरा क्लास है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ये एक यानी आप देख सकते हैं सबॉर्डिनेट क्लास है, या जिसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, ये हमेशा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं जो सबॉर्डिनेट क्लास होते हैं उसके शुरू में सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ़ आ रहा है। तो एक मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है और एक जो है ना डिपेंडेंट क्लास है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, चौथा देखते हैं, हर नेम इज़ सशी शिको। ठीक है, एंड शी कम्स फ्रॉम जापान, उसका नाम शिको है और वो उसका ताल्लुक जापान से है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है और कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। पांचवा देखते हैं, माई मदर कुक डिनर, मेरे माँ ने डिनर पकाया।
अब ये वाला जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आगे देखे, वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। अब ये देखे ना, वाइल वाइल एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि एक सबॉर्डिनेट क्लास के शुरू में आ रहा है। वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, ये एक सबॉर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि अगर इस वाइल से पहले वाला हिस्सा आप हटा लो ना, वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। लेकिन अगर इसके साथ आप ये वाला पहले वाला इंडिपेंडेंट क्लास लगा लेते हैं, माई मदर कुक डिनर वाइल आई वॉज कुकिंग, वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, तो ये अपनी मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। छठा देखते हैं, वेल द डॉग चेस द कैट, यानी जिस दौरान डॉग बिल यानी कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, इट बार्क लाउडली, तो उस वक्त वो जोर जोर से भौंक रहा था। इसमें अगर हम देखते हैं पहला जो क्लास है, वाइल द डॉग चेस द कैट, वाइल क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वाइल द डॉग चेस द कैट, जब कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था। अब अगर आप इसके आगे वाला सेंटेंस हटा देते हैं तो ये जो है ना आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लगा लेते हैं, इट बार्क लाउडली, तो ये जो है फिर मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो वाइल द डॉग चेस द कैट, जब कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अकेले कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। इट बार्क लाउडली, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये खुद अगर पहले क्लॉज से अलग कर दो तो ये मीनिंग देता है, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा सेंटेंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सातवां है हमारे पास, ऑल दो ही वर्क हार्ड ही डिड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें पहला जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आठवां देखते हैं, द बॉय डिड नॉट गो टू द स्कूल टू द जू बिकॉज ही दे वेंट टू द पार्क, ठीक है। अच्छा, पहला पहला देते हैं, द बॉय डिड नॉट गो टू द स्कूल जू, यानी बॉय जू नहीं गया, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा देखते हैं, बिकॉज दे वेंट टू द जू, क्योंकि वो जू गए थे। अब अगर आप सिर्फ ये लिख देना, बिकॉज दे वेंट टू द जू टू द पार्क, क्योंकि वो पार्क गए थे, तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको ज़रूरत है पहले वाली क्लास की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो इस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।